दोस्तों कैसे हो। नमस्कार सभी को प्रणाम। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा ग्लिच हो गया था। इससे पहले हम लोगों ने डीबीएमएस में फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया भैया? फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में देखेंगे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के और ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि पढ़ा जाता है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट, कोई दिक्कत? आगे चलें, ठीक है। So this is Rahi Kumar and I welcome you to the Computer Education World YouTube channel। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन के YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी यहां पर आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर के, या फिर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन चाहिए, या फिर डिस्कशन चाहिए, या हॉट टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहिए कि जैसे कि रिजल्ट कब आने वाले हैं, रिजल्ट कैसे आएंगे, इन सब पे अगर आपको टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। ऑलराइट, होप आई एम क्लियर। ठीक है, आगे चले अपनी क्लास में। ऑलराइट, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या भैया? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या पढ़ने वाले हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसको हम लोग ईआर डायग्राम से शो करते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो ईआर डायग्राम भैया आखिर होता है क्या है? ईआर डायग्राम क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है जो कि डिस्क्राइब करता है कि हम दोनों का कैसे, हम दोनों मतलब दो एंटिटी कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसको कौन शो करता है भैया? उसको शो करता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और डायग्राम। ऑलराइट, होप एम आई क्लियर? मैं क्लियर हूं कि नहीं? ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ईआर डायग्राम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट, हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया होगा। Any object such as entities, attributes of an entity। देखो एट्रीब्यूट एंटिटी क्या होता? आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप एक एंटिटी हो। आप क्या हो? एंटिटी हो। आप क्या हो? एंटिटी हो। आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं भैया। आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका मार्क्स हो सकता है, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो वो सब हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब आपका है, ये सब आपका है एट्रीब्यूट। और ये क्या है भैया? स्टूडेंट एंटिटी। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चले। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने वही बोला है कि आखिर एंटिटी होता क्या है। डेटाबेस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारा एंटिटी होता है जो कि रियल लाइफ में हम लोग जो एंटिटी यूज करते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड एक ऐसा वस्तु जिसको कि हम एंटिटी कहे दे जा रहे हैं। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया एक एंटिटी है, क्या है? एंटिटी है, एंटिटी है। एंटिटी को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आप कैसे शो करोगे? तो आपका आंसर होगा भैया एक रेक्टेंगल बॉक्स से शो कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा एक एंटिटी है, उसको हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बॉक्स के शो किया है। ठीक है, अब देखो कि आखिर बहुत सारे एंटिटी है, मैंने क्या बोला? उन लोग के बीच क्या होता है? रिलेशन होता है। अगर रिलेशन होता है तो उसको कैसे देखो? एक सिंपल सा रिलेशन कैसे शो करोगे? एक स्टाफ है, एक ब्रांच है। तो ब्रांच, कोई भी एक ब्रांच है, समझो आपका एक सीएस या आईटी ब्रांच रहा होगा, सीएस या आईटी ब्रांच रहा होगा। इसमें हैज मतलब इसमें कुछ रहा होगा, आपका एचओडी होगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रहा होगा। तो ये सब मेरा क्या है? स्टाफ है। किसका? सीएस आईटी ब्रांच का। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सीएस आईटी ब्रांच आपका एक एंटिटी है और इसका एट्रीब्यूट स्टाफ्स हैं। क्या है इसका एट्रीब्यूट? स्टाफ्स हैं। खूब समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब देखो क्या आता है भैया? डिग्री। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से क्या समझते हो? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से क्या समझते हो? इसमें क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप टाइप इज टर्म एज डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप। क्या बोलता है
कि एक एंटिटी में जितना भी मेरा एट्रीब्यूट होगा वो मेरा क्या होगा भैया, वो मेरा डिग्री होगा। क्या होगा, वो मेरा डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एंटिटी का जितना एट्रीब्यूट होगा वो मेरा डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ, एक ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा डायग्राम, एक आपको डायमंड शेप डायग्राम दे देगा, एक कुछ और दे देगा, समझो ऐसे करके दे दिया। ठीक है, तो आपको इसमें से पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो आपका आंसर क्या होगा कि डबल इलिप्टिकल जो होगा वो मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट शो करेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। हम लोग रिलेशन को कैसे शो करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप में, एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं भैया, एंटिटी को शो करने की कोशिश करते हैं। समझो एक एंटिटी यहाँ है, दूसरा एंटिटी यहाँ है। समझो एक एंटिटी E1 यहाँ है, दूसरा एंटिटी E2 यहाँ पर है। इन दोनों के बीच अगर कुछ रिलेशन हमको शो करना है तो हम लोग डायमंड शेप से करेंगे रिलेशन शो। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मेरा जो रिलेशनशिप है अब बिटवीन द डिफरेंट और अमोंग द डिफरेंट एंटिटीज, वो कितने टाइप का होता है? वो हो सकता है 1 to 1, मतलब एक से एक का रिलेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है 1 to many। एक हम है, मेरा रिलेशन आप सभी स्टूडेंट से है, मतलब ये क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। अगर आप ले लो, अभी व्हाइट हैट जूनियर बड़ा ही मतलब चल रहा है, समझो एक तरह से कंट्रोवर्सी में चल रहा है, तो क्या हुआ कि एक ये क्या कर रहा है 1 to 1, ये क्या कर रहा है 1 to 1 ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रहा है फॉर लर्निंग कोडिंग। ये क्या करता है कि एक स्टूडेंट लेता है, बोलता है भैया हम तुमको एक स्पेशल ट्विटर देंगे, तुम इसके साथ इंटरेक्ट करो, अपना कोडिंग पढ़ो। दैट इज 1 to 1। मैं आप लोगों को, मैं एक हूं, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया 1 to many। समझ में आया होगा। देखो, many to 1 क्या हो सकता है, many to 1 हो सकता है when more than one instance of entity is linked with relationship। इसको n:1 से डिनोट करते हैं, मतलब बहुत सारा का एक से रिश्ता। अगर बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, मैं अगर आपको बताऊं, आप एक वोटर हैं, आप बहुत सारे वोटर हैं, आपका रिलेशन एक सीएम से है, तो आप मेनी टू वन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ठीक है, मेनी टू मेनी हो सकता है, मतलब बहुत सारा का रिलेशन बहुत सारा के साथ हो सकता है। कैसे समझो, अगर यहाँ पे मेरा कोई भी 1 2 3 इंस्टांस है, यहाँ भी 1 2 3 इंस्टांस है, तो इसका रिलेशन यहाँ से इससे भी हो सकता है, इसका भी यहाँ से, मतलब हर एक का एक दूसरे से रिलेशन हो सकता है। दैट इज मेनी टू मेनी। ठीक है, समझ में आया? आगे चले। ठीक है भैया, अब एक कॉन्सेप्ट आता है एग्जामिनेशन में, पूछ भी लिया जाता है कि जनरलाइजेशन से क्या समझते हो? तो अगर मेरे पास एक एंटिटी कार है, मेरे पास एक एंटिटी कार है, तो मारुति भी एक कार है, टाटा भी एक कार बनाती है और महिंद्रा भी एक कार बनाती है। ठीक है, तो कार का ये सब एट्रीब्यूट है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इन सारे कार कंपनीज को एज ए कार ही मान रहे हैं, मतलब कार, अगर कार बोल रहे हैं तो इन सबको जनरलाइज कर रहे हैं, भैया ये कार है, चाहे तुम किसी भी कंपनी के कार हो। ठीक है, समझ में आया होगा। दैट इज जनरलाइजेशन, मतलब जनरलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब समझो एग्रीगेशन क्या होता है। देखो, एग्रीगेशन इज ए प्रोसेस वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी ट्रीटेड एज ए सिंगल एंटिटी। तो क्या बोलता है, अगर दो एंटिटी है, मेरा टीचर सिलेबस, तो क्या करेगा, टीचर किसी सिलेबस को फॉलो करेगा। तो क्या बोलता है, अगर मेरा रिलेशन किसी दो एंटिटी के बीच बनता है, अगर उसको हम लोग एक सिंगल एंटिटी बोल दे रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है भैया, एग्रीगेशन हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चले। ऑलराइट, आगे चले। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डीबीएमएस जब बना,
और इसको आप स्पेशली बोल दो रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब बना तो वॉइस कोड के बारे में आप लोगों ने ईएफ कोड के बारे में, आप वॉइस कोड नहीं ईएफ कोड के बारे में सॉरी सुना होगा। तो उन्होंने एक ऐसा 12 रूल बनाया ताकि हम लोग का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब बने तो बड़ा स्मूथली बने और काम बड़ा ही आसानी से हो। तो मेनली उन्होंने ओलेप के लिए इसको बनाया था, ओलेप टूल के लिए, जैसे कि आप जानते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल होता है। तो क्या क्या था देखो, एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ, एग्जामिनेशन में आएंगे नहीं लेकिन कोर्स के 12 रूल होते हैं। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस हो सकता है, मतलब एक डेटाबेस मेरे लिए अगर किसी एक की तरह दिख रहा है तो कोई और समझो मेरा हमको बस इसी कॉलम से काम है। हो सकता है ना इसी डेटाबेस में इसी टेबल में किसी को इससे काम हो, तो मेरे लिए कुछ अलग व्यू है इसका, इसके लिए कुछ अलग व्यू है। तो ये मल्टी डायमेंशनल व्यू दे कॉन्सेप्ट वाइज, पर इसमें कुछ भी दो राय नहीं हो, मतलब कोई भी झगड़ा झांटी का टेंशन नहीं हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी, समझ रहे हो, आसानी से एक्सेसिबल हो जाए। कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा दे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वही तो करते हैं हम लोग कि हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ डेटा मेरा सर्वर हमको देता है, यही तो करते हो तुम। क्लाइंट हो, तुम कुछ क्वेरी डालते हो, तुम्हारा सर्वर पढ़ता है, सर्वर तुमको एक रिजल्ट देता है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो। जेनरिक डायमेंशनलिटी, डायनेमिक स्पार्स मैट्रिक्स एंड मल्टी यूजर सपोर्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस मल्टी डायमेंशन और इंट्यूटिव डेटा मैनिपुलेशन, फ्लैक्स रिपोर्टिंग, अनलिमिटेड डायमेंशन एग्रीगेशन लेवल, ठीक है। तो ये कोर्स के 12 रूल से याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद मत करना, टाइम बर्बादी। कोर्स के 12 रूल होते हैं, बस याद रखना किन्होंने दिया था, डॉक्टर ईएफ कोड ने। क्यों? ओलेफ सिस्टम को, ताकि ओलेफ टूल्स अच्छे से बनाया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑलराइट, ठीक है भैया। अब देखो क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा होता है। क्या होता है? रिलेशनल अलजेब्रा। अब ये क्या होता है? देखो ये होता है सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंट, यहां पे डिफरेंस होगा, सेट डिफरेंस, या फिर हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर हो सकता है रीनेमिंग। आप जब रिलेशनल कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा भी पढ़ते हैं। एग्जामिनेशंस में कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके आते हैं कि बताओ कि रिलेशनल अलजेब्रा में आप सिलेक्ट 1 2 3 आपका ऑप्शन दिया रहेगा 4, तो कुछ भी दिया होगा सिलेक्ट ऐसे करके, कुछ नेम दिया होगा, कुछ भी ऐसे करके लिख दिया होगा, तो बताएगा। या तो क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ कि एक टेबल से हम लोग 100 स्टूडेंट को फेच कर रहे हैं जिसका कि रोल नंबर 5 है, 100 का रोल नंबर 5 नहीं हो सकता, जिसका कि नंबर 50 है, जिसका कि नंबर 50 है। तो इसमें से आपको ऑप्शन दे दिया होगा, तो बोलेगा कि बताओ कौन सा रिलेशनल अलजेब्रा सही है, तो आप कर लोगे। कैसे करोगे मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। चलो देखो, पहला है मेरा सिलेक्ट ऑपरेशन। तो ये क्या करता है सिलेक्ट ऑपरेशन में कि मेरा ये जो है स्टैंड करता है फॉर द सिलेक्शन प्रेडिकेट। अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये सिलेक्शन प्रेडिकेट है। आर स्टैंड फॉर रिलेशन, पी इज द प्रोपोजिशनल लॉजिक फार्मूला व्हिच मे यूज कनेक्टर्स लाइक एंड और नॉट, ठीक है। आप जैसे कि लिख सकते हो नेम, उसके बाद हो सकता है कि आप यहाँ से कुछ नेम सेलेक्ट कर रहे हो, किसी टेबल से सेलेक्ट कर रहे हो, वो सब डाल सकते हो। बीच में यहाँ पे आप क्वेरीज लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेरीज लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, देखो ये देखो कि टीचर सेलेक्ट कर रहा है, टीचर को सिलेक्ट कर रहा है। मेरा डेटाबेस का नाम क्या है? नेम्स। डेटाबेस का नेम नेम्स है, नेम्स से हम लोग टीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो प्रोजेक्शन क्या होता है। देखो प्रोडक्ट का एक लिस्ट होता है, सैलरीज का, ऑल स्टाफ शोइंग ओनली द स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी डिटेल्स। तो क्या बोलता है प्रोजेक्शन? देखो सिंपल सा बात है भैया। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन हम लोग का कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लगाएंगे। प्रोजेक्शन का सिंबल पाई की तरह होता है, लगाएंगे और हम लोग वो स्पेसिफिक कॉलम भैया फेच कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। यूनियन, यूनियन आप मैथ्स में पढ़ते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बस ये याद रखना कि अगर दो रिलेशन है आरएनएस, तो उसका क्वांटिटी ऑफ एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। क्या है? क्वांटिटी ऑफ एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। और डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, और एट्रीब्यूट डोमेन्स मस्ट बी कंपेटेबल।
कंपिटेबल होगा तभी ज्वाइन होगा दो टेबल, तभी यूनियन निकालोगे। वही बोल रहा है कि अगर आर एस दो मेरा रिलेशन है तो सेम क्वांटिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए तभी यूनियन लगा पाओगे, ठीक है। अब देखो सेट डिफरेंस क्या है। अगर मेरा एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन एस है, हम लोग लिखे आर माइनस एस, तो ये क्या रिजल्ट देगा? ये रिजल्ट देगा कि डिफाइंस अ रिलेशनशिप कंसिस्टिंग ऑफ टपल दैट आर इन रिलेशन आर बट नॉट इन एस। आर माइनस आर का क्या मतलब हुआ? एस को हटाओ, आर वाला रिजल्ट हमको दे दो। एस को हटाओ, आर वाला रिजल्ट हमको दे दो। समझ में आया होगा। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि राइटर नोबेल्स, नोबेल मेरा एक डेटाबेस हो गया, राइटर हमको लेना है, पेपर्स उसका राइटर लेना है। तो ये क्या करेगा? ये प्रोजेक्शन का सिंबल आप जानते हैं, पहले वहां से सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग सेट डिफरेंस निकालेंगे, बोलेंगे भैया इसमें जो है बस वही दो, इसका नहीं दो, ठीक है। समझ में आया होगा। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मेरा रिलेशन आर है, रिलेशन एस है, तो हम लोग आर क्रॉस एस लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है कि एवरी टपल ऑफ रिलेशन आर विथ एवरी टपल ऑफ रिलेशन एस को कनेक्ट करता है। कैसे मैं समझाता हूं, समझो मेरा एक दो है, यहां पर मेरा 3 4 5 है, तो ये क्या करेगा कार्टेशियन? 1 गुना 3, 1 गुना 4, 1 गुना 5 करेगा, फिर 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 गुना 5। मतलब हर एक इंस्टांस या एट्रीब्यूट के साथ इसका जितना भी इंस्टांस है सबसे मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेगा, आर इंटू एस करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो रीनेम ऑपरेशन को आप ऐसे शो करते हो। कैसे शो करते हो? ऐसे शो करते हो। तो ये क्या होता है? अगर आपको रीनेम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो, इसको क्या बोलते हैं? रो। द रीनेम ऑपरेशन प्रोवाइड डेटाबेस डिनायर टू रीनेम द आउटपुट रिलेशन। समझो आप अपने रिलेशनल मॉडल से कुछ ऐसा आउटपुट निकाल रहे हो, ठीक है, आउटपुट निकाल रहे हो। आपको आउटपुट का नाम चेंज करके कुछ फैंसी नाम रखना है भैया। बोलो कि अरे कुछ अच्छा नाम रखते हैं, मजा आएगा, तो आप लोग रिनेम कर लोगे इसको यूज करके, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बोलो कि इसमें प्रोजेक्शन का कौन सा सिंबल है, तो ये वाला। बोलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें क्या है, ये हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा भैया रीनेम का सिंबल क्या है, ऐसा। तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में इतना डिटेल इसका है ही नहीं। सिक्वल का डिटेल है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, एक वीडियो में जो कि मेरा मैराथन क्लास हुआ था, उसमें मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन किया है। एक वीडियो और आएगा, अगर कुछ छूट गया है तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेरीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। तो आज का क्लास दोस्त यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड, लाल वाला बटन दबाओ और वो नोटिफिकेशन जो होता है छोटा वाला टन 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 उसको दबाओ, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और बिना टाइम गवाए आप पढ़ लो। और मैं आपको याद दिला दूं, ये आपके आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सभी ऑर्डिनेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि आपका एग्जामिनेशन एक नंबर बढ़िया निकले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, ओके।